लोकसभा चुनाव को लेकर अब कम ही वक्त बचा है। ऐसे में राजनीतिक दलों के साथ साथ चुनाव आयोग ने भी कमर कस ली है। आयोग जहां चुनाव की तैयारियों को भांप रहा है, तो वहीं कई राज्यों में परिसीमन को भी तैयार है। असम में जैसे ही ईसी ने प्रस्ताव दिया, वैसे ही उसका विरोध शुरू हो गया। तो क्या है परिसीमन का प्रस्ताव, इस पर क्यों छिड़ा हुआ है बवाल, देखिए इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में जब परिसीमन को मंजूरी दी गई थी, तब भी बवाल मचा था, और अब जब असम में प्रस्ताव आया है, तब भी घमासान छिड़ा है। दरअसल चुनाव आयोग ने असम के लिए परिसीमन मसौदा दस्तावेज जारी करते हुए विधानसभा सीटों की संख्या 126 और लोकसभा सीट की संख्या 14 पर बरकरार रखने का प्रस्ताव दिया है। इसी के साथ कहा गया है कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों को 8 से बढ़ाकर 9 और अनुसूचित जनजाति की सीट को 16 से बढ़ाकर 19 किया जाए। परिसीमन कवायद 2001 की जनगणना के आधार पर की गई है। पिछला परिसीमन 1976 में असम में किया गया था। नए प्रस्ताव को लेकर विपक्ष हमलावर हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग बीजेपी को असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के इशारों पर काम कर रहा है। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेन बोरा ने परिसीमन प्रस्ताव को लेकर कहा है कि ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि चुनाव आयोग बीजेपी की एजेंसी की तरह काम कर रहा है। बीजेपी के लिए चुनाव आयोग एक फ्रंट एजेंसी की तरह है। आपको ये पता होते हुए भी मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट ने 25 जुलाई को सुनवाई की तारीख तय की है। इसके बावजूद प्रस्ताव दे दिया गया। कांग्रेस नेता ने कहा कि ये लोग असम के लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेन बोरा ने असम के सीएम हेमंत बिस्वा के उस बयान पर भी सवाल उठाए, जिसमें उन्होंने कहा था कि असम में मूल लोग सुरक्षित हैं। वही विपक्ष के तमाम आरोपों के बीच सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने चुनाव आयोग के इस प्रस्ताव का स्वागत किया। सीएम शर्मा ने कहा कि नए मसौदे के हिसाब से मेरी सीट भी चली गई है, लेकिन मैंने कोई मुद्दा नहीं बनाया। अब सीएम ने तो सफाई दी है, लेकिन परिसीमन पर छिड़ी ये पॉलिटिक्स इतनी जल्दी शांत होती हुई नजर नहीं आ रही है।